कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। युवा भाजपा नेता पवन शर्मा ने समाचार 24 से खास बातचीत की। साथ ही हम आपको वो ऑडियो क्लिप भी सुनाएंगे जिसमें भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य बदतमीजी की बात करता नजर आ रहा है। वृंदावन का रहने वाला भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य लगातार विवादों में घिरता जा रहा है और उसकी वजह है उसका ज्ञान की कमी होना। लगातार महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी, कभी ब्रजवासियों के खिलाफ टिप्पणी करने के कारण अनिरुद्धाचार्य अब आम लोगों के निशाने पर आ गया है। इसी को लेकर लगातार उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। खुद को कथावाचक और भगवान से ऊपर मानने वाला कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कैसे भगवान की निंदा करता है, ये वीडियो में हम आपको सुना देते हैं। इसी का मांस होता है। अमेरिका के लोग सुअर का मांस खाते हैं और भोग भोगते हैं। मांस खाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी ना, उन्हें स्त्री चाहिए ना भोग भोगने के लिए, शरीर की हवस पूरी करने के लिए। तो वहां की स्त्री भी गर्म होती है, पुरुष भी गर्म होता है। वहां शारीरिक संबंध बहुत ज्यादा होते हैं। आज इससे, कल उससे, कल इससे, परसों इससे, नरसों इससे, ये ज्यादा चलता है। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। को लेकर वृंदावन निवासी पवन शर्मा ने भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। अनिरुद्धाचार्य आए दिन विवादों में घिरे रहता है। अनिरुद्धाचार्य के आश्रम के बाहर जो महिला पुरुष होते हैं वो भागवत सुनने आते हैं, लेकिन वहीं रहने की व्यवस्था होनी चाहिए जिसको लेकर उनको ब्रज में सुविधाएं मिल सके। लेकिन पिछली बार भी एक बड़ा विवाद देखने को मिला कि उसके आश्रम के पास 2 महिलाओं के शव मिले। हालांकि पुलिस इसमें जांच कर रही है कि वो महिलाएं उसी के आश्रम की थी या फिर कहीं के बाहर की थी। लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि महिलाएं भागवत सुनने के लिए उसी के आश्रम के पास आती हैं और उसी के आश्रम में रहती हैं, और आश्रम के पास महिलाओं के शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और 2 महिलाओं के शव मिल चुके हैं, जिससे यह साफ होता है कि उसी के आश्रम में रहने वाली महिलाओं की या तो मौत हो गई या हत्या करके शव बाहर फेंक दिया गया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बावजूद भी भागवताचार्य पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, यह सवाल जरूर उठता है सिस्टम और सरकार पर। सरकार को यह देखना होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर बनाने की बात करते हैं, लेकिन अधीनस्थ एक भागवताचार्य पर हाथ डालने से इतना डर क्यों रहे हैं, और क्यों वृंदावन पुलिस अनिरुद्धाचार्य जैसे पापी को गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेज रही। इसी मसले पर एफआईआर कराने वाले पवन शर्मा से समाचार 24 ने खास बातचीत की। आपको बता दें कि पवन शर्मा समाजसेवी हैं और भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने हमारे ब्यूरो चीफ ऋतिक अग्रवाल से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। आप किस संस्था है, पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। पहले युवा मोर्चा में मंत्री था, अभी यहाँ की महानगर की टीम में विशेष आमंत्रित सदस्य। हाल ही में देखा जा रहा है सुर्खियों में आ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य, जिनका बताया जाता है विवादों से बहुत पुराना नाता है, और आपके द्वारा भी इसमें कई प्रकार से एक्शन लिए गए हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, सभी महाराज जी हैं, अनेकों महाराज जी हैं, सब लोग सनातन धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और भी कर रहे हैं और सभी सेवा कर रहे हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज टीआरपी लेने के लिए कुछ ऐसी बातें बार बार करना, पिछली आप कुछ दिन पहले देखोगे तो राधा जी पर टिप्पणी करना, और अभी माँ सीता जी और द्रौपदी जी को लेकर ये हुआ, तो इसमें मैंने एफआईआर भी कराई है, जो कि यहाँ उसकी जांच चल रही है। करीब 20-25 दिन हुए हैं, लेकिन इनका बिल्कुल ही इतना टीआरपी को लेकर इतने वो हो जाते हैं कि यहाँ के ब्रजवासियों के जितने भी युवा हैं उनको बेरोजगार बोलना, निठल्ला बोलना, ये बिल्कुल ही अनुचित है। मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ और कि जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो न्यायपालिका है उस पर हम लोग भरोसा कर रहे हैं, इसलिए मैंने एफआईआर कराई है। और जो यहाँ की दबी और कुचली आवाज़ थी, मैंने देखा कि यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा डर व्याप्त था।
मुझे ऐसा लगा कि ये चीज करनी चाहिए, ये आवाज उठनी चाहिए, तो मैंने जाके पुतला जलाया और FIR कराई। जिस दिन आपने पुतला दहन किया था उस दिन मीडिया के समक्ष आपकी मांग थी कि अनिरुद्ध आचार्य जी ब्रजवासियों के सामने साक्षात दंडवत कर माफी मांगे, और उन्होंने ऐसा किया भी, माफी मांगी थी। उस प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? अभी इससे पहले एक वीडियो आई, और उस वीडियो को जब से मैंने पुतला जलाया है और उसके बाद तक इनकी जितनी भी आप गतिविधि देखोगे, उन गतिविधियों से साफ जाहिर ये होता है कि इनके आश्रम में कोई फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म बन रही है, जो कि बिल्कुल ही प्री प्लानिंग होती है। और कौन किसको क्या करना है, कौन दंडवत करेगा तो कौन उठाने आएगा, सारी कुछ प्री प्लानिंग होती है। वहां पे इन्हीं के लोगों को बैठा कर और माफी मांगना, ये तो बेकार है। अरे जिन लोगों को उस चीज से आहत पहुंची है, जिन्होंने आवाज उठाई है, आप उनके सामने माफी मांगिए। आप डर क्यों रहे हैं? आप आइए, सामने बात करिए। हम ब्रजवासी हैं, आपको हमसे बात करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि आपने कथा समाप्त होने के बाद गार्ड वगैरह, वहां की जो सिक्योरिटी है, उनको धक्का मार के बाहर निकाल देती है। लेकिन आप इतनी सेवा कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा करिए ना कि जो फुटपाथ पे, जो यहाँ पे सब लोग अपना रेस्ट लेते हैं, रात में रुकते हैं, उनकी व्यवस्था करिए सोने की। आपके पास इतना बड़ा पांडाल, हजारों लोग उसमें एक साथ बैठते हैं, तो हजारों लोग रात में क्यों नहीं सो सकते? उनको सुलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठंड है, आज ठंड आ गई है, ठंड में से उड़ के मेरे को सूचना मिली कि 8 दिन से वो वहीं फुटपाथ पे आश्रम के बाहर थी। तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, पहले अपने आस पड़ोस को देखें, उसको सुनिश्चित करें कि सब लोग, कोई असहाय व्यक्ति तो नहीं है। असहाय व्यक्ति बताइए, वहां पर 2 महिला चले गई, उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसको भी प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं अवगत कराऊंगा। आपके द्वारा जो FIR भी की गई थी, अभी तक उसको भी लेकर के कोई एक्शन नहीं आया? अभी उसमें प्रशासन जो है अभी लगा हुआ है। अभी बीच में त्योहार भी आ गए थे, दीपावली का त्योहार था, तो अभी कल त्योहार खत्म हुआ है। अभी मैंने बात भी करी थी, तो आज या कल में मैं उनसे मिलूंगा। फिर आगे का जैसा भी रहता है, हमें न्यायपालिका पे और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और बिल्कुल कार्रवाई। अनिरुद्ध आचार्य के नैतिक या अनैतिक दबाव के चलते अगर प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करता है, उस कंडीशन में क्या है? उस कंडीशन में मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस बात को जितना अपने और हमारे जो लोग हैं, संगठन और भी संगठन है, हिंदू महासभा है, वो सब लोग साथ में हैं, उन सब को साथ में लेकर अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे। जितनी हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, इतनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमको ये खुशी होगी कि कुछ लोग तो असलियत जानेंगे, कुछ लोग तो वहां से अलग हटेंगे। मैंने आजकल देखा है कि बाहर के लोगों में बिल्कुल ही अंधभक्ति है, और अभी तो ये पेड कमेंट भी कराने लग गए हैं मेरी पोस्टों पर। तो ये बिल्कुल ही गलत है, और व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज पैसों से खरीदी जा सकती है। एक इस प्रकार का अहम अंदर के कमेंट करानी है तो पैसों से पेड कमेंट करा लो, लाइक बढ़वानी है तो करवा लो, ये गलत है। नेचुरलिटी होनी चाहिए। आखिर हम लोग आवाज जो उठा रहे हैं वो इसी बात के लिए उठा रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से, हमारा सिर्फ विचारों का द्वेष है। जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, वो जैसा है ऐसा ही बना रहे। हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो, व्यक्तिगत द्वेष हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो कल 2 महिलाओं के शव मिले अनिरुद्ध आचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम के बाहर, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? उसके लिए तो मैं इन्हीं को जिम्मेवार ठहराऊंगा। जो कल 2 महिलाओं के शव मिले अनिरुद्ध आचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम के बाहर, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? उसके लिए तो मैं इन्हीं को जिम्मेवार ठहराऊंगा, क्योंकि ये अपने माइक से और अपने पांडाल से एक मेला जैसा लगा रहता है 24/7, 24 घंटे। तो जब अपने व्यासपीठ से ये बोलते हैं कि इतने महिलाओं के पैर दबाता हूँ, और फिर तुरंत पैर दबाते हुए वीडियो चलने लगती हैं, इतने 30,000 लोग खाना खाते हैं, इतना सब कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके आश्रम के अगल बगल में जितने असहाय व्यक्ति रात को सोते हैं, क्या आपने उनकी चिंता करी? क्या उनकी संख्या आप मुझको बताओगे कि आसपास कितने लोग सोते हैं? आपने ये चीज तो काउंट कर ली, तो 30,000 लोगों को खाना खिला रहा हूँ, इतने लोगों की पैर दबाता हूँ, तो ये भी बता दिए कितने मिनट दबाते हो। हर चीज काउंटेबल नहीं होती है।
हम अगर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। अगर आप काउंट कर रहे हो तो आपके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है।